सीएम सम्राट चौधरी अपनी पगड़ी उतारने पटना से अयोध्या के लिए अब निकल चुके हैं। जी हां, बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी के साथ उनके रथ पर सवार होकर निकले हैं और तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी, जहां सम्राट चौधरी के साथ बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू और प्रेम कुमार के साथ साथ कई विधायक और पार्टी के नेताओं की मौजूदगी आपको दिख रही होगी। दो तस्वीरों के जरिए जरा समझिए कि अयोध्या में जाकर सम्राट चौधरी, जो कि बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उनकी तरफ से अपनी पगड़ी को उतारा जाएगा। उन्होंने ये साफ कर दिया था इससे काफी पहले ही कि मेरा एक प्रण और उस प्रण को मैं पूरा करूंगा अयोध्या में जाकर, जिसके लिए अब वो पटना से अयोध्या के लिए निकल चुके हैं। गाड़ियों का काफिला आपको दिख रहा होगा और सम्राट चौधरी के साथ कई विधायक, पार्टी के नेता की मौजूदगी। तो सम्राट चौधरी निकल चुके हैं अपने पगड़ी उतारने के लिए कि उनकी शपथ क्या थी। सम्राट चौधरी ने सितंबर 2022 में उनकी मां का निधन हुआ था। अपनी मां के निधन पर उन्होंने पगड़ी बांधी थी। बिहार में महागठबंधन की उस वक्त सरकार थी जिस वक्त उनकी मां का निधन हुआ था। उन्होंने पगड़ी बांधी। नीतीश कुमार महागठबंधन के उस वक्त साथ में थे। सम्राट चौधरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उस दौरान एक बड़ी और महती भूमिका उन्हें दी गई। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को हटाने की प्रतिज्ञा ली। 2024 में नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए के साथ आ जाते हैं, एनडीए में आ जाते हैं। सम्राट चौधरी ने नीतीश के नेतृत्व को स्वीकार किया। इस वक्त सम्राट चौधरी अयोध्या के लिए निकल पड़े हैं और देखिए जो उनका काफिला है सम्राट चौधरी का, वो यहाँ पर जा रहा है और वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो पार्टी के नेता हैं और कार्यकर्ता हैं वो भी इस बात को लेकर के उत्साहित हैं कि सम्राट चौधरी आज पगड़ी उतारने यहाँ पर जा रहे हैं। और देखिए जोश, देखिए कार्यकर्ताओं का किस तरीके से। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। देखिए, हमारा कमिटमेंट था जब 28 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एनडीए गठबंधन को छोड़कर और एनडीए के साथ आने का काम किया, तो उसी दिन 28 तारीख को या 28 जनवरी को हमने तय कर दिया था कि प्रभु श्री राम के चरणों में जाकर अपना ये मुरेठा उतार कर समर्पण करें। बड़ा मैसेज भी देने की कोशिश होगी पूरे बिहार में। पूरा एनडीए एक साथ है और 40 में 30 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल किया। बिहार की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। जय जय श्री राम। बिहार के सुख समृद्धि के लिए प्रभु श्री राम के चरण में जा रहे हैं। प्रभु श्री राम से फिर से आशीर्वाद मांगेंगे कि बिहार में सुख और समृद्धि रहे। देखिए, भाजपा के नेता रथ पर सवार होकर अयोध्या रवाना हो गए हैं और खास तौर पर सम्राट चौधरी एक बड़ा मैसेज देने की भी कोशिश कहीं न कहीं अपने इस यात्रा के दौरान करेंगे। शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। तो देखिए, सम्राट चौधरी 21 महीने के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे और अपनी पगड़ी भी उतारेंगे। इस पर बीजेपी का कहना है कि सम्राट चौधरी का संकल्प ये था और बिहार से आरजेडी को सत्ता से बेदखल करने और जंगल राज को खत्म करने का ये संकल्प, ये दोनों ही संकल्प पूरे हो गए। इसीलिए सम्राट चौधरी अपनी पगड़ी अयोध्या में उतार देंगे। सम्राट चौधरी जी का संकल्प था प्रदेश में बेहतर विधि व्यवस्था और जंगल राज के सूत्रधार राजद को सत्ता से बेदखल करने का। बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनते ही ये दोनों संकल्प पूरे हो गए। इससे बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अपना मुरेठा प्रभु राम के चरणों में समर्पित करेंगे। तो जरा तस्वीर देखिए, अब गाड़ियों का ये काफिला आपको दिख रहा होगा। सम्राट चौधरी इसी रथ में सवार हैं और सीधे रवानगी अयोध्या के लिए हो चुकी है। जबरदस्त बारिश भी, लेकिन इस दौरान जो कार्यकर्ता हैं उनका जोश भी बहुत ऊंचा नजर आता है। पगड़ी उतारने का को लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आई, जिसमें कहा गया कि भाई संकल्प उनका पूरा हुआ और संकल्प पूरा होने के बाद उसे अब पूर्ण रूप देने के लिए वो पहुंच रहे हैं अयोध्या में, जहां पर जाकर ठीक 21 महीने के बाद उनकी पगड़ी उतरेगी। बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं या सोशल लाइफ में है या पब्लिक डोमेन में है तो कभी भी अतो उत्साहित होके
उत्तेजना में भरपूर पूर्ण होके कोई ऐसा प्रण लेना नहीं चाहिए जिसकी वजह से आपको आगे चल के शर्मिंदगी महसूस हो। एक कहावत है ना कि लजायल बिलैया ढोरी छुए, वही हाल हमारे सम्राट चौधरी जी के साथ हो गया है। चले थे नीतीश कुमार जी को गद्दी से उठाने, आज उनको बड़ा भाई मान के पगड़ी खोलने जा रहे हैं। ये जनता को इससे क्या लेना देना, ये जनता का कोई मुद्दा है नहीं। और पगड़ी जिस संकल्प के साथ बांधे थे वो तो पूरा हुआ नहीं। चले थे आदरणीय नीतीश जी को हटाने और ये पगड़ी हट गया इनका। तो ये पगड़ी पर सियासत से कोई मतलब नहीं है। यहाँ लोगों की जाने जा रही है, अपराध चरम पर है, रोज पुल गिर रहे हैं। इस पर ना लोगों की चिंता है, हम लोगों की चिंता है। ये कोई राजनीति विषय नहीं है। और अयोध्या में भगवान राम तो वैसे नाराज हैं, बीजेपी वहाँ हार गई है, तो वहाँ जाकर क्या संदेश देना है। और बड़ी खबर इस वक्त, राहुल गांधी ने पत्र लिखा है। जी हां, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को एक पत्र लिखा गया है राहुल गांधी की तरफ से। भाषण के कुछ हिस्से को हटाए जाने पर आपत्ति जाहिर की गई है। पत्र के जरिए राहुल गांधी की तरफ से हमारा बयान आपत्तिजनक नहीं था, राहुल गांधी ये कह रहे हैं। हटाए गए बयान को रिकॉर्ड में लाया जाए, राहुल गांधी की ये मांग भी है। आपको बताते चले, कल जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था, उस बयान के कुछ हिस्सों को हटाया गया है और इसी बयान को हटाए जाने को रिकॉर्ड से राहुल गांधी इस पर अपनी आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ आपत्तिजनक कहा नहीं जिसे रिकॉर्ड से हटा दिया जाए, इसीलिए उन बयानों को रिकॉर्ड में लाया जाए, जिसकी मैं पत्र के जरिए लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से मांग करता हूं। तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हिंदुओं पर दिए गए बयान पर इस वक्त बवाल खूब मचा हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा करते हैं, नफरत करते हैं और असत्य बोलते हैं। राहुल के इसी बयान पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर इस बयान पर अपनी आपत्ति जाहिर की। पीएम मोदी ने कहा कि राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गलत है। हालांकि जवाब में राहुल गांधी ने जरूर कहा कि उन्होंने पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस को नफरती, हिंसक कहा है, न कि पूरे हिंदू समाज को। लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Inside, because of this. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को हालांकि राहुल गांधी अपने उसी बयान पर अब भी कायम है। सदन में जाने से पहले भी राहुल गांधी ने कहा कि सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता है। सच्चाई एक्सपंज हो सकती है,